वाइल कभी आपने टोनैलिटी पर ध्यान दिया है वाइल लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल? आई गेस येस, बट इन मेनी केसेस डोंट नो, मे बी आंसर्स आ सकते हैं. सो लेट मी टेल यू that what the topic is all about and why ये topic आज हम ले रहे हैं. I think it has a major significance in English communication skill. Let's understand. कई बार, in fact most of the times, 100% times जब भी हम English communication सीखते हैं, इवन सोचते हैं सीखने के लिए, तो हमारे सारे पॉइंट्स इंग्लिश को लेकर होते हैं, लिंगर करते हैं अराउंड ग्रामर, टेंसेस, sometimes body language, gesture, posture, pronunciation, vocabularies and all of these. But tonality जो है, meaning आप कोई भी sentence अगर frame कर रहे हैं तो उसका जो tone है, उसका जो vibe है, उसकी जो energy है, उस पर हम कितना ही focus कर रहे हैं. I believe very less, maybe least, maybe not at all. So I think हमको उसी बारे में सोचना चाहिए और उसी बारे में मुझे बात भी करनी है, बट उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. सो आई बिलीव कि आपको बहुत ही अच्छे वे में समझ में आएगा एंड देन यू वुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टोनैलिटी व्हाइल लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन. सो जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, अगर हमने एक स्ट्रक्चर सीखा या टेंस सीखा, फॉर्मूला सीखा, जिसके थ्रू हम परमिशन सीकिंग या फिर रिक्वेस्ट वाले हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बट रिक्वेस्ट की टोनैलिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जो पर्सन है जिनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि आप एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, मोडाल वर्ब स्पेशली, जिसको यूज़ करके हम पोलाइटनेस इंड्यूस कर सकते हैं हमारे सेंटेंसेस में. एग्जाम्पल, मे का एग्जाम्पल, आपने मे से बहुत ही ज़्यादा एक यूनिवर्सल फेवरेट या यूनिवर्सली नोन स्टेटमेंट है परमिशन लेने के लिए, मे आई कम इन मैम, ये वाला, या मे आई कम इन सर, ये वाले आपने परमिशन सीकिंग स्टेटमेंट्स बहुत बार बोले होंगे. लेकिन कभी भी आपने, अगर मैं आपसे कहूँ कि रिकॉल कीजिए कि आप उसमें कैसी टोन मेंटेन कर रहे हैं कि आपको याद है, तो शायद आप बोलेंगे हाँ ऑफकोर्स पोलाइटली ही रखा होगा एंड मैंने बहुत पोलाइटली, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें टोन का बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर वे में ध्यान रखने की ज़रूरत है. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कुड आई प्लीज़ कम इन भी एक बहुत ही अच्छा वे है परमिशन लेने का, लेकिन उसमें टोन का तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली आपको टोन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको लगता है कि मे यूज़ कर दिया है या कुड यूज़ कर दिया है तो नेचुरली वो तो पोलाइट वर्ड्स है, तो पोलाइटनेस तो इंड्यूस हो ही गई है, तो जी नहीं. इट ऑल्सो टेक्स एफर्ट ऑफ योर्स, वो भी एक एफर्ट मांगता है पोलाइट होने के लिए. अगर आपको पता है कि शुगर केन से शुगर बनती है, तो क्या आप सिर्फ शुगर केन हाथ में ले लेंगे और आपकी उसकी जो स्वीटनेस है वो आपके माउथ में चली जाएगी? नहीं. उसकी स्वीटनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको शुगर केन को एक प्रोसेस के थ्रू या एक एफर्ट के थ्रू उसे च्यू करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा. उसे एक तरीका है जिसके थ्रू उसकी स्वीटनेस आप एक्सपीरियंस करेंगे या इंजॉय करेंगे. तो जस्ट आपने मे यूज़ कर लिया है या कुड यूज़ कर लिया है या फॉर दैट मैटर और कोई पोलाइट वर्ड्स यूज कर लिए हैं और पोलाइटनेस आ गई है या टोन आपकी सेटल हो गई है या टोन आपकी फिक्स हो गई है, इट्स नॉट नेसेसरी. यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू मेक इट साउंड कन्विंसिंग इनफ कि अगर आप परमिशन ले रहे हैं तो परमिशन वाली टोन आपको मेंटेन करनी है. रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जो पर्सन से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसे पता चलना चाहिए कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं. या फिर आप कोई डिसअपॉइंटमेंट आप किसी के सामने वेंट आउट कर रहे हैं तो लगना चाहिए कि आप डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, पोस्चर बहुत मैटर करता है, लेकिन जो आपकी टोन है उसका भी बैलेंस होना या उसका भी करेक्ट होना या उसका भी फिट करना, जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं वो भी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर इम्पोर्टेंस होल्ड करता है. सो आई बिलीव कि आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ टोनैलिटी. अब से आप टोन को भी मेंटेन कीजिए. जो भी तरीके की आप बातें कर रहे हैं उसमें टोन कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं या टोन को आप किस तरीके से बैलेंस आउट कर रहे हैं, उसका ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है. थैंक यू.